रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी। रूसी सेना की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में केमिकल टैंक तबाह कर दिए गए हैं। ये ब्लास्ट यूक्रेन के रूबीजेन शहर में हुआ है। रूसी गोलाबारी की चपेट में नाइट्रिक एसिड लदा एक टैंकर इसकी चपेट में आ गया है, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई है। इस केमिकल टैंकर की तबाही का वीडियो सामने आया है। रूस ने एक महीने में यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के माइकोलेव में एक बार फिर से हमला हुआ है। यहां पर जोरदार धमाका हुआ है। रूसी सेना की ओर से लगातार यहां पर बमबारी की जा रही है। इससे पहले भी यहां पर रूस मिलिट्री बैराकों पर रॉकेट की मदद से ताबड़तोड़ हमले कर चुका है, जिसमें दर्जनों यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। युद्ध के 47वें दिन एक तरफ जहां पर रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस के 11 हवाई हमलों को बेकार कर दिया है। हालांकि रूस की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उल्टा रूस की ओर से और बड़ा हमला करने की खबर सामने आई है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 20,000 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के कई सैनिकों के मरने और घायल होने की खबर सामने आ रही है। 47वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन के डिनीप्रो में रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें रूसी फौज का करीब 13 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 47 दिन पूरे हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले अब भी जारी हैं। डिनेप्रो एयरपोर्ट पर रूस ने फिर से मिसाइल दाग दी है। मार्च में ही हमले की वजह से मलबे में एयरपोर्ट तब्दील हो गया था। हर तरफ यहां पर मलबा नजर आ रहा है। हमले के बाद आपातकालीन कर्मचारी ने इलाके की स्थिति की जानकारी दी है। चारनीहिव में भी तबाही का मंजर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर राहत अभियान अभी जारी है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग भोजन की खोज में बम और गोलों के धमाकों के बीच बाहर आ रहे हैं। मलबे में तब्दील घरों में लोग खाने पीने और जरूरत के सामान की तलाश कर रहे हैं। रूसी हमले के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे बोरिस जॉनसन। जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते दिखे जॉनसन। यूक्रेन की सरकार द्वारा शेयर किए गए 2 मिनट से ज्यादा लंबे वीडियो में साइन पर्ड्स के बीच सड़कों पर घूमते नजर आए दोनों नेता। कीव के मुख्य क्रेस्चैटिक सड़क से मैदान स्क्वायर जाते समय दोनों ने आम लोगों से बात भी की। कीव पहुंचने के लिए बोरिस जॉनसन ने ट्रेन का सहारा लिया। खुद उन्होंने वीडियो जारी किया है। रूसी सेना का कीव और आसपास के इलाकों से पीछे हटने और यूक्रेन का यूरोपियन देशों से हथियार मांगने के बीच में बोरिस और जेलेंस्की की इस मुलाकात को बताया जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण। यूक्रेन के शहरों से नागरिकों की लाशों की तस्वीर भी सामने आई है। बोरिस ने कहा कि इन सब ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की छवि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आज रूस के खिलाफ 6वें दौर की पाबंदी लगाने पर ईयू फैसला कर सकता है। इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस ने प्रतिबंधों के सभी अनचाहे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक रूस पर कुल 8,000 से ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं। रूस के बाद इस लिस्ट में ईरान है, जिस पर पिछले 10 सालों में कुल 3,616 प्रतिबंध लगे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का भयानक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस यूनिट को तबाह करते दिखा जंगी हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक जारी। यूक्रेन की आर्मी ने बताया युद्ध में घायल रूसी सैनिकों के इलाज का इंतजाम नहीं। रूस खार्किव, जैपोरिजिया और खेर्सन में सैन्य अस्पताल बनाने की तैयारी में। जंग में खार्किव और मारियोपोल में बड़ी संख्या में जख्मी हुए रूसी सैनिक। यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल एरियाना ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के 5,600 मामले दर्ज किए हैं। रूस के 500 नेताओं और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज है युद्ध अपराध के मामले। एरियाना ने बताया कि युद्ध अपराध की जांच में शामिल है यूरोपियन यूनियन। रूस यूक्रेन युद्ध में बर्बर हमले झेल चुके बूचा शहर के नागरिकों की मदद के लिए चर्च को कैंटीन में तब्दील किया गया है। चर्च अपने फंड से हजारों लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है। बूचा में रूस के सैनिकों पर लगे हैं युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप। चिली की राजधानी
राजधानी सैंटियागो स्थित रूसी दूतावास के बाहर यूक्रेन के समर्थन में उमड़े लोग। रूसी हमले का किया पुरजोर विरोध। प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के झंडे को लहराते हुए रूस के खिलाफ की नारेबाजी। पूर्वी यूक्रेन में एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से स्थानीय गवर्नर ने कहा कि रूसी गोलीबारी में शनिवार को यूक्रेन के 2 पूर्वी शहरों में 5 नागरिकों की मौत हो गई है, 5 अन्य लोग घायल हैं। कीव के आसपास के क्षेत्र में अब तक 1222 शव मिले हैं। आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेनी अधिकारी रूसी सैनिकों द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों के 5600 मामलों की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में रविवार को भारी गोलाबारी की है, जिसमें एक बच्चे सहित 10 नागरिकों की मौत हो गई है। खार्किव के आसपास 11 अन्य लोग घायल हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने रविवार को टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि रूसी सेना नागरिकों पर युद्ध छेड़ रही है। इस साल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के 45.1% तक गिरने की उम्मीद है। युद्ध से आर्थिक परिणाम भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण 40 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग पलायन कर चुके हैं। अनाज और ऊर्जा की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं रूस को सकल घरेलू उत्पाद में 11.2% की गिरावट देखने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने कहा कि यूक्रेन ने बताया कि बंद हो चुके चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर तैनात कर्मचारियों की पाली 3 हफ्ते के बाद पहली बार रूसी सैनिकों के इलाके से वापस जाने की बात बदली गई है। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कर्ल नेहमर ने आज पुतिन के साथ अपनी यात्रा के दौरान बूचा में कथित युद्ध अपराधों के बारे में बात करने की योजना बनाई है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेहमर रूसी राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले यूरोपियन नेता होंगे। यूक्रेन ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि क्रेमाटोर्स्क ट्रेन स्थित स्टेशन पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है। डोनेट्स्क क्षेत्र के गवर्नर पावलो ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने भी हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताया है। मॉस्को ने जिम्मेदारी से इनकार किया। अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह भी कहा है कि मुझे अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे यूक्रेनी सैनिकों के साथ बात करने का सौभाग्य मिला। ये जवान जल्द ही यूक्रेन लौट रहे हैं। उनकी बहादुरी और कौशल से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका वह सहायता प्रदान जारी रखेगा जिसकी आवश्यकता है। रूस ने जारी जंग में पिछले 47 दिन से कड़ा संघर्ष कर रहे यूक्रेन से यूरोपियन यूनियन से रूस के ऊर्जा उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। साथ ही उसने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से और सैन्य मदद की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के कीव समेत किसी भी बड़े शहर पर कब्जा करने में नाकाम रूस ने देश के पूर्वी हिस्से में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं यूक्रेन ने भी बड़े हमले के लिए अपनी सेनाओं को जुटाना शुरू कर दिया है। लोगों से इलाके से हटने के लिए कहा गया है। चीन ने रूस के सहयोगी को आधुनिक विमान रोधी प्रणाली की आपूर्ति की है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने सर्बिया जैसे देश में हथियार की खेप की आपूर्ति के क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए जोखिम करार देते हुए चिंता जताई है।